किसी ने क्या खूब लिखा है कि हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में जो पीड़ा को परख ले वही सच्चा जोहरी है। राम राम भाई सभी को। भगवान का गणित, क्योंकि बिना कॉपी और बिना पेन के वो सबका हिसाब रखे है, और हम अपने हिसाब से अपने कर्मा का अपने भाग्य का खुद निर्धारण कर लिया हाँ, लेकिन फिर अपनी ज़िंदगी में असफल हुआ हाँ या दुख भोगने पड़े हैं, क्योंकि वो अपना गणित है और अपने बारे में हर इंसान अच्छा सोचा करे। लेकिन भगवान का गणित क्या है, इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी। एक बार दो राहगीर वो मंदिर की सीढ़ियाँ पे बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही यह रात बीत जाएगी सुबह वाली गाड़ी से अगले गांव में चले जाएंगे। दोनों ने बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। उन्हें अपना अपना खाना निकाला। एक के पास 3 रोटी थी और दूसरे के पास 5 रोटी। तो उनने मिलजुल के खाने की सोची। दोनों ने 4-4 रोटी ले ली और कहा चलो खाते हैं। इतनी ही देर में एक और आदमी उड़ा आया और उनके पास बैठ गया। बात करी तो उसने कहा मेरे पास खाना नहीं है, मैंने बहुत भूख लग रही है और मैंने भी सुबह उसी गाड़ी से दूसरे गांव जाना है। तो उन्हें सलाह कर ली कि तीनों मिलजुल के खावांगे, लेकिन रोटी 8 थी और बंदे 3, तो वो एक साथ नहीं कर सके थे। उसने एक ने कहा कि एक रोटी के 3-3 टुकड़े कर लो। 24 टुकड़े हो गए 8 रोटियां के। तो उसमें तो उनने 8-8 रोटी बांट ली, 8-8 टुकड़े बांट लिए और खा के आराम से सो गए। और सुबह जब वो जान लगे तो जो तीसरा आदमी आया था उसने उनसे 8 गिन्नी निकाल के दे दी। उन्हें मना भी कराया, लेकिन उसने कहा नहीं, ये मेरा फ़र्ज है, तुमने तारा फ़र्ज निभाया लेकिन ये मेरा फ़र्ज है। तो वो 8 गिन्नी दे के चला गया। तो उसने कहा भाई आप आपस में 4-4 गिन्नी बांट लेंगे। तो उसने कहा नहीं, मेरे पास 3 रोटी थी और तुम्हारे पास 5 रोटी थी, तो तू 5 गिन्नी रख ले, मैं 3 रख लूँगा, मैंने ये बहुत है। तो उसने कहा नहीं, अपन ने रोटी भी आधी आधी करी थी तो ये भी आधी आधी करांगे। इतनी देर में मंदिर का पुजारी बाहर आया। उसने उनकी बात सुनी तो उसने कहा कि मैं भगवान तय इसका हल निकलवा के लियाऊँ हूँ कि आपने कितनी कितनी गिन्नी लेनी चाहिए। और यह सारी बात जाके उस पुजारी ने भगवान ते कई ध्यान कराया और पूछा कि उन्हें कितनी गिन्नी मिलनी चाहिए। तो भगवान ने बताया कि मेरे हिसाब से, मेरे गणित के हिसाब से, जो पहला आदमी था जिसके पास 3 रोटी थी उसने 1 गिन्नी मिलनी चाहिए, और जो दूसरा आदमी था 5 रोटी वाला उसने 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। जब उसका ध्यान खत्म हुआ तो वो बाहर आया और भगवान जी ने बताया, क्योंकि उसने 3 रोटियां के 9 टुकड़े करे थे, 8 टुकड़े अपने हिस्से के उसने रख लिए और 1 टुकड़ा दान कर दिया। सेम दूसरा आदमी ने 5 रोटियां के 15 टुकड़े करे थे और 8 अपने लिए रख के उसने 7 दान कर दिए। तो 7 गिन्नी उसकी होनी चाहिए और 1 उस पहले आदमी की। तो वो बाहर आया और उसने बताया कि भगवान का गणित तो यो बोल है। तो उस आदमी ने 1 ही गिन्नी ली, क्योंकि उसने 1 ही टुकड़ा दान कराया था और 7 गिन्नी उस आदमी के पास रहेगी। तो हम सब के साथ भी ऐसा ही है। हम अपने कर्मा का अंदाज़ा अपने आप लगा लें हाँ, उनका फल अपने आप लगा लें हाँ, और आगे आने वाले समय में अपने भविष्य की देखा हाँ। जो हम आज हाँ वो अपने भूतकाल की वजह से है, और जो हम आज करांगे अपना भविष्य भी वही होगा। भगवान का गणित बहुत गहरा है। अपने हिसाब से करे हुआ गणित, अपना हिसाब हमेशा गलत हुआ है। जो जितना करेगा, और बहुत से लोग दिखावा कर रहे हैं, तो दान दिखावे से नहीं मन से हुआ है, और जितना देवांगे उतना ही वापस मिलेगा।
जो हम दूसरे को परोसांगे वही हमारे पास वापस आऊगा। धोखाधड़ी तो कोई किसी का छीन लो, लेकिन जो सही में भगवान का गणित है, भगवान उतना ही देगा। किसी का छीन भी लोगे तो वो ज़रूर वापस उसी के पास चला जाओगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो और जितना हो सके एक दूसरे की मदद करा करो। ये था भगवान का गणित। और किस किस का ये बात समझ में आई, प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय हरियाणा।